हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है आपके रिजल्ट का, कि रिजल्ट कब आएगा, यही सब। और ये जो ख्याल आपके मन में चल रहा है ना, ये ख्याल आपको आगे का भी कुछ नहीं करने दे रहा है। सीधी सीधी बात है, जब तक रिजल्ट नहीं आता, बहुत से बच्चे तो ऐसे भी बैठे होंगे अब तक जिन्होंने रनिंग शुरू तक नहीं की होगी, वो इस इंतजार में बैठे हैं कि कैसे हमारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट में देखेंगे पास होते हैं, फेल होते हैं, पास हो जाते हैं तो फिर देखेंगे क्या करते हैं। तो और ये जो डर है ये ज्यादातर उन बच्चों के मन में रहा होगा जिन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम है, थोड़े जिनके अटेम्प्ट, राइट अटेम्प्ट थोड़े कम बन रहे हैं और उनको खुद पे डाउट है। तो सबसे पहले तो आपका रिजल्ट कब आएगा। तो भी आप लोगों ने आज थोड़ा बहुत, अगर किसी भी बच्चे ने ज्वाइन इंडियन आर्मी की हमारी की जो अपनी साइट है उसको अगर आप लोगों ने आज ओपन करके देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि आज वो साइट ओपन नहीं हो रही थी। यानी कि बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन था उसका, बहुत ज़्यादा शायद, या तो बहुत ज़्यादा बच्चे उस चीज़ पे काम कर रहे होंगे, बार बार उस चीज़ को ओपन करके देख रहे होंगे, या तो फिर हो सकता है साइट पे कुछ काम चल रहा होगा। यानी कि आप सबको पता है सर्वर कई बार डाउन हो जाते हैं जब वहां से डिपार्टमेंट की ओर से उस पर कुछ वर्क हो रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो भाई जाहिर सी बात है, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने ही वाला है। इंडियन आर्मी ने हमारी ने बता दिया था, लगभग अप्रोक्स आप लोगों को मिल चुका है कि लगभग 20 मई से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी सरकमस्टेंसेस अब हो रहे हैं उनको देख के लगता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही आप लोगों को आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब हमारी इंडियन आर्मी कोई भी, अब जो हमारी इंडियन आर्मी की प्रोसेस चल रही है, यानी कि जो अग्निवीर आने के बाद जो हमारी प्रोसेस रही है, वो आपकी इंडियन आर्मी जो भी करती है एकदम धमाके से करती है, उम्मीद से अलग चीजें वो करती है। ठीक है, हम लोगों को, आप लोगों को उम्मीद तक नहीं थी कि रिजल्ट से पहले वो आपको आपकी रनिंग भी डेट दे देगी, लेकिन उन्होंने वो कर दिया। रिजल्ट नहीं दिया लेकिन उससे पहले आप लोगों का फिजिकल फिटनेस और आपका रनिंग जो है उसकी टाइमिंग आपको दे दी कि कब रनिंग होनी है। यानी कि कहने का मतलब है उन्होंने आधे से ज्यादा आपका जो बोझ है वो यहीं पे हल्का कर दिया कि भाई आपके जून के 2nd वीक से आप लोगों की रनिंग शुरू हो रही है, तो भाई जो भी बच्चा अपने आप को सेफ जोन में मानता है वो बच्चा अपनी रनिंग पे फोकस करो। रिजल्ट है आने वाले दो से आने वाले जो 2 से 3 दिन है आपके, उनमें आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आने वाले जो 2 से 3 दिन है, हो सकता है कल संडे है तो कल रिजल्ट शायद ना भी आए, लेकिन मंडे को चांसेस है कि मंडे को मे भी आपके रिजल्ट है जो वो आने के पूरे पूरे चांसेस है। और रिजल्ट आता है तो आपको पता है रात के 1 बजे भी आ जाए, 2 बजे भी आ जाए, 3 बजे भी आ जाए, कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि दिन में ही आएगा। इंडियन आर्मी की जब यूं समझ लीजिए जब आंख खुलेगी तभी वो रिजल्ट आपका डाल देंगे। तो भाई रीजन यही है, यही है उम्मीद कि अगले 2 से 3 दिन में आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने देखने को मिल जाए। और ये रिजल्ट में जो देरी हो रही है इसका कारण ये भी है कि अब की बार बच्चे भी तो एक्स्ट्रा बैठे हैं ना भाई, तो पेपर तो सब लोगों का चेक होना है। और पहली बार इंडियन आर्मी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है तो उसको भी टाइम चाहिए। दूसरा, इंडियन आर्मी जो हमारी है, अब की बार नॉर्मलाइजेशन के भी पूरे पूरे चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मल पहले रिजल्ट बनाया जाएगा बच्चों का, रिजल्ट बनने के बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर कि आप कितने क्वेश्चन हैं एग्जाम में, कितने गलत अटेम्प्ट करके आए, टोटल कितने अटेम्प्ट किए, उनमें से कितने गलत थे, कितने आपके सही थे। नॉर्मलाइजेशन पे सीधा सीधा फर्क पड़ता है आपकी एक्यूरेसी का। जो बच्चा जितने कम क्वेश्चन गलत करेगा ना, उसको नॉर्मलाइजेशन में उसके उतने ही ज्यादा नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो जैसे कि भाई देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कट ऑफ का आप सबको पता है, एक अप्रोक्स आइडिया सब लोगों को पता है, लगभग 28 से लेके और 32 क्वेश्चन के आसपास जिन बच्चों के ठीक हैं, इतने क्वेश्चन जो बच्चा ठीक करके आया है वो बच्चा अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है, बशर्ते आप झूठ ना बोलें। क्योंकि पता है कई बार होता क्या है, बच्चे अपने सही मार्क्स बताते ही नहीं है, और कई बार बच्चों को खुद भी नहीं पता होता कि मेरे सही राइट कितने हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो हमारे हाथ में होता नहीं है। क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं होता तो 50 के 50 क्वेश्चन बच्चा याद भी नहीं कर सकता कि मैं किसका क्या आंसर राइट करके आया था। तो इसमें बच्चा खुद भी कंफ्यूज रहता है कि मेरे राइट कितने हैं और मेरे रॉन्ग कितने हैं, और पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन की आंसर की भी नहीं मिली होगी, क्योंकि बच्चे वही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, पेपर तो किसी को मिला नहीं भाई। जितने क्वेश्चन बच्चों को याद आए उतने क्वेश्चन उन्होंने बता दिए, उतने क्वेश्चन यूट्यूब पे सॉल्व हो गए। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन किसी को याद भी नहीं थे, तो बच्चों को पूरा, बच्चे ढंग से खुद का एनालिसिस भी नहीं कर पाते। तो वही कुछ क्राइटेरिया हो जाते हैं जब आंसर की, यानी कि जब जो हमारी कट ऑफ है वो थोड़ी सी वेरी कर जाती है।
अप हो जाती है, डाउन हो जाती है, फिर बच्चे क्या करते हैं, गालियां देते हैं हम जैसे लोगों की, आपने तो इतनी बोला था। तो भाई राइट तो आपने बताए नहीं ना, एग्जैक्ट तो कोई बच्चे को याद ही नहीं है। कोई बच्चा जानबूझ के कम बताता है आपने कि भाई पड़ोसी को दिखाने के लिए, होता है आजकल हमारा ह्यूमन नेचर है, जानबूझ के कम नंबर बताते हैं ताकि पड़ोसी को यह सेटिस्फेक्शन रहे कि इसका तो नहीं होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, घर वाले से झूठ बोल के अपने मार्क्स ज्यादा बता देते हैं, तो वो रीजन भी होता है जब जो कट ऑफ होती है वो ऊपर नीचे चली जाती है। और दूसरा आपकी बात जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा अब की बार कट ऑफ पे असर डालेगा। कट ऑफ पे असर डालेगा तो मैं आपको बता दूं बच्चा, नॉर्मलाइजेशन में ना 12-12 नंबर भी बढ़ जाते हैं, 12-12 13-13 नंबर भी बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर, इतना भी वेरी कर जाती है। तो मान लीजिए कोई बच्चा 30 क्वेश्चन ठीक करके आया है, सपोज कीजिए एक बच्चा 30 क्वेश्चन उसके बिल्कुल राइट है काट पीट के, यानी कि नेगेटिव उसने काट कूट लिए, तो 3 क्वेश्चन अगर उस बच्चे ने राइट कर दिए तो उसके 60 नंबर बन गए। ठीक है, 7 नंबर बन 60 नंबर उसके बन गए। ठीक है, 60 नंबर उसके बन चुके हैं। अब अगर उसने गलत क्वेश्चन कम किए हैं, अगर उसने कम क्वेश्चन गलत किए हैं, यानी कि जितने भी करके आया है वो राइट ही करके आया है, बस 1 से 2 क्वेश्चन है जो उसके गलत गए हैं, तो इस बच्चे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सीधे 10 से 12 नंबर भी इस बच्चे के बढ़ सकते हैं। तो जहां वो 60 कैरी कर रहा था, अब उस बच्चे के 70 से 72 नंबर भी बढ़ सकते हैं। और कोई बच्चा है, कुछ होते हैं ना बच्चे ऐसे, थारा भाई जोगेंद्र, इस टाइप के बच्चे होते हैं ना कि मैं तो 49 क्वेश्चन करके आया हूं भाई। तो भाई जोगेंद्र भाई साहब 49 क्वेश्चन करके तो आ गए, लेकिन इस 49 क्वेश्चन में से ना उनके ठीक निकले बस 30 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन वो भाई साहब करके आ गए गलत। तो 19 क्वेश्चन गलत होते ही सीधे सीधे तो आपके लगभग ये लगा लीजिए 9.5 के आसपास आपके नंबर तो सीधे के सीधे ऐसे ही कट गए, क्योंकि नेगेटिव, यानी कि 60 नंबर उस बेचारे ने कमाए थे, 60 नंबर कमाए थे, 60 में से लगभग 9, 9.5, 10 लगा लीजिए, चले 10 ही लगा लीजिए कि 10 नंबर उस बेचारे ने नेगेटिव करके, ये गलत करके कटवा बैठा। अब ये गलत करने के कारण उसको नॉर्मलाइजेशन में उतना फायदा नहीं होता। ऐसे बच्चों के मार्क्स 1 या 2 नंबर ही बढ़ते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है इनके नंबर घट भी जाते हैं, भाई नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी जाते हैं। तो ये भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनके कारण जो कट ऑफ है वो वेरी कर सकती है। अगर सभी बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने नंबर अपने बताए हैं वो सही बताए हैं, गलत काट पीट के बताए हैं, तो भाई अगर वाकई में आप लोगों ने सही अपना एनालिसिस किया है तो यही कट ऑफ रहने वाली है, इसी के बीच का दायरा रहेगा जो बच्चों का रहने वाला है। उसके अलावा अब हमारी कुछ फीमेल्स कैंडिडेट है, लड़कियां हैं हमारी, जो आर्मी अग्निवीर का एग्जाम दे के आई हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं उनको बेचारियों को बहुत कंफ्यूजन है कि भाई हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो भाई सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, भाई धोखे में मैं नहीं रखना चाहूंगी, तो जो हमारी फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी आपकी कट ऑफ बॉयज के मुकाबले ज्यादा रहेगी। बॉयज से कम 4 से 5 क्वेश्चंस का मार्जिन रहेगा आपकी कट ऑफ में और बॉयज की कट ऑफ में। यूं लगा लीजिए जहां पे कोई बॉयज अगर 32 क्वेश्चन पे सेलेक्ट, 32 क्वेश्चन पे अगर उसको रनिंग करने का मौका मिल रहा है, तो आपको कम से कम 37 क्वेश्चन तो राइट करने ही पड़ेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन का मार्जिन आपके में जरूर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भाई गर्ल्स की वैकेंसी है ही कितनी, वैकेंसी कितनी है भाई गर्ल्स की, बहुत थोड़ी वैकेंसी होती है गर्ल्स की। इस वजह से गर्ल्स की वैकेंसी कम है, इस वजह से आपका जो क्वेश्चन है तो वो थोड़ा सा आपका ज्यादा रहेगा। तो आप अगर थोड़ा कम क्वेश्चन आप लोगों ने किया है तो मैं तो कहूंगी बेटा उम्मीद मत लगाना, ठीक है, उम्मीद उतनी ज्यादा मत लगाना। इससे कम मेरे को नहीं लगता कि गर्ल्स की जाने वाली है, इतनी तो रहेगी ही रहेगी, मार्जिन इतना रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, तो रिजल्ट आप लोगों का आ ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम मुझे लगता है 15 तारीख तक हाल में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ का एनालिसिस आप लोगों को अपना प्रिडिक्शन सबको पता ही है, मेरा कितना क्राइटेरिया बनना कितने पानी में है, हमसे बेहतर तो आप खुद जानते हैं कि भाई मेरे एक्चुअली में कितने बन रहे हैं। तो अगर आप सेफ जोन में आते हैं तो अपनी रनिंग को कंटिन्यू करिए। और भाई एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे अग्निवीर भाई हैं उनके लिए एक स्पेशल सा तोहफा दिया है हमारी रेलवे ने। हमारी जो रेलवे है उस रेलवे ने हमारी इंडियन आर्मी के जो हमारे अग्निवीर हैं उनको दिया है 15% आरक्षण।
15% आरक्षण दिया है भाई हमारी रेलवे ने। यानी कहने का मतलब है अब हमारे जो अग्निवीर भाई 4 साल के बाद जब वापस आएंगे ना, तो उनके लिए 15% सीट रिजर्व रखेगा हमारा रेलवे। यानी कि रेलवे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और मैं तो मानूंगी कि ये बहुत अच्छी पहल है आप लोगों के लिए। आर्मी रेलवे में आपको पता है भाई आरपीएफ भी होता है, आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में भी जगह दे सकते हैं। रेलवे में आपको पता बहुत सारी वैकेंसी है, रेलवे में डी ग्रुप भी आता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं, किसी में भी आपको मौका मिल सकता है। 15% आरक्षण हमारी दे ही रही है। उसके अलावा उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी जो पुलिस फोर्स होती है, पुलिस फोर्स जो हमारी है, उनके अंदर भी आप लोगों को मौका मिले। अरे अभी तो आप लोगों ने एग्जाम दिया है, मौके आपके लिए आने लगे हैं, तो अब आप इस चीज को एक अच्छे उसमें ले सकते हैं, एक अच्छा समझ के ले सकते हैं कि कोई बात नहीं, 4 साल बाद जब वापस लौटेंगे तो हमारे लिए हमारी जो रेलवे है वो 15% अपनी सीटें जो है वो हमारे लिए बचा के रखेगी। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों के लिए। और भी देखा देखी होता है ना, इंडिया में भेड़चाल होती है, देखा देखी चीजें होती रहती हैं, तो रेलवे ने किया है तो बहुत जल्दी कोई और बोर्ड भी आपके लिए ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज निकाल देगा। तो अभी आप लोगों के लिए बस यही क्राइटेरिया है कि आप लोगों को अब क्या करना है। तो जो बच्चा सेफ जोन में नहीं है, आपको डरना नहीं है। तो भाई न्यू वैकेंसी की बात करें कि न्यू वैकेंसी कब आएंगी, जो बच्चा कहेगा कि भाई मैं तो नहीं आ रहा हूं मैं भाई सेफ जोन में, तो अब मैं क्या करूं मैं नहीं आ रहा मैं सेफ जोन में, मेरे को लगता है मैं पास नहीं होऊंगा, तो आप क्या करें। तो भाई नवंबर 2023 तक पूरे चांसेस हैं कि नई भर्तियां आ जाएंगी। नई भर्तियां हैं वो नवंबर में आने के पूरे चांसेस हैं। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये वाली भर्ती की ज्वाइनिंग हो, जरूरी नहीं है, ये भर्ती भी चलती रहेगी। हो सकता है कि नवंबर तक इनके फिजिकल हो, मेडिकल हो, तो इनकी फाइनल कट ऑफ आए, हो सकता है ज्वाइनिंग ना भी हो। बाकी उम्मीद है कि इतने टाइम तक तो इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर इनकी ज्वाइनिंग नहीं भी हुई तो नई वैकेंसी और पुरानी वैकेंसी कभी भी मर्ज नहीं होती है, उनका अलग शेड्यूल होता है, इनका अलग शेड्यूल होता है। तो जो बच्चे 1% भी डाउटफुल हैं, वो बच्चे अपनी नवंबर को टारगेट कर लीजिए, और नवंबर को टारगेट कर लीजिए, और ये सोच के करिए कि अब की बार पेपर जो आएगा वो हार्ड आएगा भाई, पेपर हार्ड आएगा, क्योंकि अब की बार भी बदलाव देखने को मिले थे आपको, तो आगे भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये चीजें काम की रही होंगी। जो बच्चे सेफ जोन में नहीं है वो अपनी नई भर्ती के लिए, नई तैयारी के लिए अभी से जुट जाइए, ताकि कैसा भी पेपर आ जाए आपकी एक सीट आपसे कोई ना छीन पाए। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।